तो नमस्कार बच्चों। और स्वागत है आपका क्लास 11th की उमंग बैच में। और मैं ऋतिक मिश्रा आपके साथ आज लेके आ रहा हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 1, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कि यूनिट्स क्या होती हैं और क्या कितनी तरीके की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा, ये आपको कुछ पार्ट्स में मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरर का एक अलग आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और जितने भी आपके इस टॉपिक में पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों को वीडियो लेक्चर के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी एक बैच यूनिट एंड मेजरमेंट उठाया और उसको पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, आप लोगों को बढ़िया अच्छी तरीके से सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैं आपका ऋतिक मिश्रा उमंग बैच फॉर 11th स्वागत करता हूँ। और बिना किसी रुकावट के, समय को बर्बाद ना करते हुए, समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए, हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए। और बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझनी है। चलिए, तो पहली चीज़ तो हम ये सीखेंगे, पहली चीज़ तो हम ये सीखेंगे कि यूनिट है क्या। जो हमारा चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो इस चैप्टर का नाम रखा गया है, जो इस चैप्टर का नाम रखा गया है यूनिट एंड मेजरमेंट, क्या रखा गया है? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, क्या नाम है चैप्टर का? यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम ये चीज़ जानेंगे कि यूनिट क्या होती है। पहली चीज़ तो हम देखेंगे यूनिट के बारे में, जानेंगे यूनिट क्या होती है। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है और कौन इसको जो है डिफाइन करता है। यूनिट क्या चीज़ होती है, कौन इसको जो है डिफाइन करता है। तो देखिए, जो हमारी फिजिक्स होती है वो लॉ ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करती है ना। जो हमारी फिजिक्स होती है वो लॉ ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करती है। जैसे सपोज कर लो कि आप कहीं गए और आपने हाथी को देखा और आपने कहा अरे तो ये हाथी 200 गुना बड़ा है किसी दूसरे जानवर से। जैसे मान लो आपने एक बकरी देखें और आप एक हाथी देखें, तो आप उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे? कि आप यही कहेंगे कि द एलिफेंट इज़ 200 टाइम्स और 300 टाइम्स और 400 टाइम्स ग्रेटर दैन गोट। और अगर गोट की जो है मास मान लो 20 किलोग्राम है, और आपने कहा है कि एलिफेंट का जो मास होगा वो गोट के मास से 20 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि गोट का मास कितना, उसका एलिफेंट का मास कितना हो गया? 400 ग्राम। तो आप ये समझिए कि किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को या किसी भी अदर चीज़ को अगर आपको समझना है तो आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों को यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप मान लो किसी बड़े से ग्राउंड में गए और आपने वहाँ देखा अरे ये ग्राउंड तो जहाँ मैं खड़ा हूँ उससे ज़्यादा लंबा है। तो आप ये चीज़ तभी तो डिस्क्राइब कर पा रहे हैं जब आप यूनिट के बारे में जानते हैं, है ना। कि इसकी लेंथ जो है, इस इस फील्ड की जो लेंथ है या इस फील्ड का जो एरिया है इस वाले फील्ड के एरिया से इतने टाइम्स ज़्यादा है। कैसे जान पाते हैं हम लोग? यूनिट के बेसिस पे जान पाते हैं ना। तो यूनिट एक्चुअली होता क्या है? यूनिट दो चीज़ों का मिक्सअप होता है। या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट करना है, वो दो चीज़ों का मिक्सअप होता है। किन किन दो चीज़ों का मिक्सअप होता है? पहली बात तो सर यूनिट होनी चाहिए, और यूनिट के साथ साथ उस यूनिट का फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसका फिक्स्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो यूनिट प्लस फिक्स्ड मैग्नीट्यूड जब हो जाता है, कोई भी यूनिट आपने ले ली जैसे किलोग्राम वगैरह फिक्स्ड यूनिट, तो वो फाइनल जाके क्या बना देती है? आपकी फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वो फाइनल बना के आपकी क्या बना देती है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वो फाइनली आपकी क्या बन जाती है जाके? वो फाइनली आपके फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। जैसे सपोज करिए मैंने आपको दे दिया कि मैंने यहाँ पर आपको दे दिया कि किसी चीज़ की यूनिट मैंने आपको दे दी कि किलोग्राम है। ठीक, और उसके साथ मैंने आपको ये दे दिया कि जो फिक्स इसका मैग्नीट्यूड मैंने दे दिया 2 किलोग्राम। तो यानी कि ये फाइनल आपका बन के क्या बन रहा है? ये 2 किलोग्राम बन रहा है। और आप जानते हैं 2 किलोग्राम जैसे ही आपने देखा तो ये यूनिट किसकी हो गई? ये यूनिट किसकी हो गई? ये यूनिट हो गई आपकी मास की। किसकी हो गई? ये यूनिट हो गई आपकी मास की।
क्या कहते हो? ये यूनिट किसकी बन गई फिर आपकी? ये यूनिट बन गई आपकी मास की। ठीक, यही यूनिट है। जैसे आपने मैंने आपको दे दिया कि एक मैंने आपको यूनिट दे दी मीटर, ठीक है, एक मैंने यूनिट आपको दे दी मीटर, एक यूनिट मैंने आपको दे दी मीटर, दूसरी यूनिट मैं आपको दिए दे रहा हूँ, मान लो ये मैंने आपको दे दी मीटर, ठीक है, और मैंने इसके साथ लगा दिया 100। तो आप ये समझ गए कि ये क्या है, ये 100 मीटर है। तो 100 मीटर बन के क्या मिला, यानी कि आप यहाँ से तुरंत पहचान गए लेंथ, कि सर जो है वो लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, सर जो है वो लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने आपको मीटर दे दिया और फिर इसके साथ मैंने 100 दे दिया तो आप कहोगे 100 मीटर सर ये मास है किसी का, नहीं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको एलिफेंट और गोट वाली बात बताई वो इसमें आएगी, कि जो एलिफेंट का मास है, जो एलिफेंट का मास है वो गोट के मास से ज़्यादा है। तो 200 टाइम्स 400 टाइम, तो आप जानते हो कि मास जो है, मास में ही आप उसको कंसिडर करोगे, राइट। वैसे ही लेंथ आपकी हो गई 100 मीटर लेंथ हो गई। जैसे मैं आपको कह दूं कि किसी, जैसे जिस कमरे में हम खड़े, मैंने कह दिया उसका जो यूनिट है वो मैंने मीटर क्यूब बोल दिया, और उसका मैंने एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड मैंने इसको दे दिया, मान लो 50, क्या दे दिया मैंने, मान लो उसको मैंने दे दिया आपको 50। तो आपने कहा कि सर 50 मीटर क्यूब इन दोनों को मिला के बनेगा 50 मीटर क्यूब, यानी कि सर ये क्या है, ये वॉल्यूम है। तो आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यूनिट को पता करने के लिए उसका, भैया मेरे को सर उसकी जो है मुझे पहली बात तो यूनिट पता होनी चाहिए कि क्या है, दो टर्म में होता है ना। तो पहला टर्म क्या डिफाइन करता है, जो ये आप चीज़ देख रहे हो, जो ये आप चीज़ देख रहे हो, इसमें ये जो आपका पहला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है, ये है यूनिट, ठीक है, ये है यूनिट। और ये जो आप इसका दूसरा पार्ट देख रहे हो, ये है इसका मैग्नीट्यूड। क्या है इसका, मैग्नीट्यूड। ये इसका क्या है बच्चा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो यूनिट और मैग्नीट्यूड मिलाकर जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी बनती है उसको ही हम लोग बोलते हैं मास। वैसे ही इस मीटर की और 100 मिला के जो फिक्स्ड अमाउंट और मीटर मिला के हमारा क्या बना, 100 मीटर बना। तो सर ये क्या है, लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी, मतलब लेंथ हो गई आपकी। मीटर क्यूब है सर, ये 50 मीटर है, तो ये 50 मीटर हो गई, तो ये वॉल्यूम आपका हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि अगर आपको यूनिट पता करनी है, या सॉरी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको कंपैरेबली पता करना है कि ये क्या है, तो आपको उसको यूनिट और उसका फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हो और आपको मान लो कोई चीज़ खरीदनी, मान लो आपको 2 किलो चावल खरीदने, तो आप उसे ही नहीं बोलोगे सर 2 चावल दे दो, ऐसे नहीं कहोगे कि 2 चावल दे दो। ठीक है, आप उसके साथ किलोग्राम लगाओगे, या ग्राम लगाओगे, या क्विंटल लगाओगे। ठीक, ये सब, ये मास की अलग अलग यूनिट है, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल। फिर वो हम कन्वर्जन में सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ है। तो फाइनली आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में यूनिट और यूनिट का, है ना। फिजिकल क्वांटिटी दस न्यूमेरिक वैल्यू, बट यूनिट का क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है कि बिना यूनिट के हम लोग किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकते। अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के दिमाग में नहीं आएगी बच्चा, समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में नहीं आएगी। अच्छा, फिर एक बहुत अच्छा सवाल आपका राइज हो जाता है कि कौन ये यूनिट्स बनाता, कौन है, कौन यूनिट्स बनाता है, ऐसी कौन सी हमारी बॉडी है जो यूनिट्स बनाती है। ठीक, पहले आपको ये चीज़ समझ में आ गई। डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत है, डेफिनेशन लिखवाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी है। डेफिनेशन आपकी बुक में मिल जाएगी, आप बुक से भी पढ़ सकते हो, बट समझना है आपको यहाँ पे कि यूनिट और फिक्स्ड मैग्नीट्यूड मिलकर फिजिकल क्वांटिटी बनती है। क्लियर है? अच्छा, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ऐसी कौन सी बॉडी है, ऐसी कौन सी बॉडी है जो यूनिट को डिस्क्राइब करती है ना। ऐसे तो अगर कोई बॉडी ना होती, कोई ऑर्गेनाइजेशन ना होता, या कोई मैनेजमेंट ना होता, तो कोई भी आके जो राह चलता आदमी, जो भी आसपास हमारे घूम रहे, वो अपने अपने हिसाब से बोल देते कि नहीं, मास को तो हम जो है सक्सेस वाला बोलेंगे, लेंथ को हम आयोटा 2.0 बोलेंगे, हमारा मन मेरी मर्जी। ठीक है, हम अपने हिसाब से यूनिट बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आपकी एक बॉडी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं CGPM, ये बॉडी होती है। ठीक है, ये बॉडी होती है, क्या होती है बॉडी, CGPM। क्या बॉडी होती है, CGPM, जिसको हम लोग बोलते क्या हैं, जनरल कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म, अगर आप देखोगे वैसे इसका अलग ही नाम होता है, लेकिन हम लोग इसको जानते किसके नाम से हैं, जनरल, जनरल कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारी बॉडी है, इस ये बॉडी हमारी काम करती है
ठीक है, ये बॉडी हमारी काम करती है कि क्या क्या यूनिट्स रहने वाली हैं उस हिसाब से, ठीक है। और इसने बहुत सारी मीटिंग्स की हुई हैं, ठीक है। एक इसने 1971 में मीटिंग की, ठीक है, एक इसने 1971 में मीटिंग की, एक इसने 2018 में मीटिंग की, ठीक। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये यूनिट ये जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस यूनिट में जो हमारी 2018 की मीटिंग हुई थी उसमें हमारे दो तरीके की जो चीज़ होती है, एक आप पढ़ोगे इनवेरिबिलिटी, एक बोलोगे आप अवेलेबिलिटी, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इनवेरिबिलिटी और अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कुछ चीज़ें जो है बहुत इजीली फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे आपको किसी चीज़ को कंपेयर करना है, मैं कह दूं कि मैं इन पर इतना ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स की तो बच्चा दो यूनिट होती हैं। क्या कि फोर्स की यूनिट तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है, लेकिन फोर्स की एक यूनिट न्यूटन भी है। तो एक इजीली मोड में अगर अवेलेबल है कि हम डायरेक्ट किसी को बोलना, तो मैं कह दूंगा कि मैंने इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। लेकिन अगर आप किसी से बोल लो कि नहीं भैया मैंने इन पर 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स लगाया, तो वो चीज़ थोड़ा इजीली मोड में आपको अवेलेबल नहीं होती है ना। बोलने में थोड़ा ऑड लगता है कि ऐसी चीज़ सर मैंने तुम्हारे पे जो है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स लगाया, बताओ तुम क्या कर लोगे, हैं। तो न्यूटन न्यूटन एक इजीली 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बस हो गया, बता दिया कि कितना फोर्स लगा। तो ये सब जो है 2018 की मीटिंग में जो CGPM मैं आपको बॉडी बता रहा हूँ, जिसको जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है, वेट एंड मेजर्स बोलते हैं, उन पर इस मीटिंग में ये क्लियर हुआ कि जितनी भी हमारी बेस यूनिट्स हैं, जितनी भी हमारी बेस यूनिट्स हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट में रखी जाएंगी। अभी हम बात करेंगे कि बेस यूनिट को, वो एक फिक्स्ड अमाउंट, उनका फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, मतलब फिक्स्ड डेफिनेशन उनकी रहेगी या फिक्स्ड उनका सिंबल रहेगा। फिक्स डेफिनेशन रहेगी, उनका फिक्स सिंबल रहेगा, उनका अलग ही मतलब होगा, ठीक है। तो हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप समझो कि 2018 की जो CGPM की मीटिंग हुई थी, वैसे एक 1971 में भी मीटिंग होती है, 1971 में भी एक मीटिंग हुई, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहीं से हमारा इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट बना CGPM बॉडी से। लेकिन 2018 की थोड़ी जो मीटिंग होती है वो ज़्यादा बड़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि बेस यूनिट्स जितनी भी होंगी हमारी, अभी देखेंगे 7 तरीके की बेस यूनिट होती हैं, बेस यूनिट्स 7 तरीके की होती हैं, अभी सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिक्स डिफरेंट वैल्यू में होता है। तो ये हमारी बॉडी, हमारी इस यूनिट, पूरे सिस्टम की यूनिट के पीछे, और ये बॉडी CGPM करके बॉडी वर्क करती है, सारे बॉडी वर्क करती है, ठीक है। और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस होता है, ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया हम नहीं मानेंगे जाइए, ऐसा नहीं, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है। और ये आए दिन जब भी इसको ज़रूरत लगती है, ये आए दिन मीटिंग्स करता रहता है, ये आए दिन क्या करता रहता है, ये आए दिन मीटिंग करता रहता है। किस लिए मीटिंग करता रहता है? कि अगर कोई भी चेंज आना है, अगर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज है, अगर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज अगर आपको करना है, एनी चेंज, ठीक है, एनी चेंज अगर करना है, कोई भी यूनिट चेंज करनी है, तो वो मीटिंग करेगा। कोई भी अगर आपको चेंज करना है, किसी भी चेंज अगर आपको यूनिट्स के अंदर करना है, तो वो क्या करेगा, वो मीटिंग करेगा, और वो मीटिंग करके एक रूल निकाल देगा, वो रूल सबको मानना पड़ेगा। तो ये बॉडी हमारी यूनिट के पीछे काम करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो तरीके की यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, दो तरीके की यूनिट हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं दो तरीके की यूनिट? कौन कौन सी दो तरीके की यूनिट पढ़ी जाती हैं? देखिए, तो दो तरीके की यूनिट होती है, एक तो आपकी होती है फंडामेंटल यूनिट, एक आपकी होती है फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट। कौन सी यूनिट? फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। और दूसरी आपकी होती है डेराइव्ड यूनिट। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारी डेराइव्ड यूनिट। लेकिन पहले हम फंडामेंटल यूनिट के बारे में सीखेंगे कि क्या फंडामेंटल यूनिट है हमारी, ठीक है। पहले हम फंडामेंटल यूनिट के बारे में जानेंगे। तो देखिए ध्यान से, फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेस यूनिट्स, ठीक है। जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं बेटा बच्चा, इन्हीं को बोला जाता है, इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इन्हीं को हम लोग जानते हैं बेस यूनिट के नाम से। किस यूनिट के नाम से? बेस यूनिट के नाम से, ठीक है। और ये कितनी बेस यूनिट होती हैं? लगभग हमारी 7 बेस यूनिट होती है। नंबर इनका कितना होता है? 7 बेस यूनिट्स होती हैं। और इनके साथ में कितने नंबर होते हैं इनके? 7 तरीके की हमारी जो होती हैं वो बेस यूनिट्स होती हैं, ठीक है। 7 तरीके की हमारी बेस यूनिट होती हैं। और इन्हीं के साथ में ध्यान रखिए, इन्हीं के साथ में आपकी दो तरीके की दो यूनिट्स और हो जाती हैं, ठीक है। वो दो कौन सी होती हैं? वो दो कौन सी होती हैं? जिनको आप लोग जानते हो रेडियन, जिनको आप लोग जानते हो रेडियन और स्टेरेडियन से, और स्टेरेडियन से। और ये 7 तरीके की तो अभी हम देखने वाले हैं कि ये 7 तरीके की कौन सी यूनिट होती हैं, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स को ही हम बेस यूनिट बोलते हैं। और बेस यूनिट 7 और 2 मिला के मतलब टोटल 9 बेस यूनिट, वैसे मानते 7 ही बेस यूनिट है। वो 2 यूनिट जो आपकी होती हैं वो उनको हम लोग पूरक मात्रक बोलते हैं, व्युत्पन्न जिनको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, वो पूरक होते हैं।
तो वो आपकी यहाँ पर 2 और ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जिनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, उनकी खुद की यूनिट होती है। जैसे देखिए हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात करेंगे यहाँ पर फटाफट। देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात करेंगे। पहली फंडामेंटल यूनिट कौन सी है, हमने ले लिया हमने कौन सा ले लिया, लेंथ। क्या ले लिया हमने, पहली फंडामेंटल यूनिट ले ली लेंथ। अभी सबके यूनिट की बात करेंगे, सबकी एसआई सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, लेंथ। अभी सारी वो भी बात करेंगे। दूसरा हमने क्या ले लिया, दूसरा हमने ले लिया मास। क्या ले लिया दूसरा, दूसरा हमने ले लिया मास, ये फंडामेंटल यूनिट है। तीसरा हमने कौन सा ले लिया, तीसरा हमने ले लिया वॉल्यूम। नहीं, वॉल्यूम तो डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी, वॉल्यूम तो हमारी डिराइव्ड यूनिट। फिर हमने क्या ले लिया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ले ली। क्या ले ली, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ले ली, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है ज्योति तीव्रता। क्या बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है। चौथी कौन सी ले लें, चौथी हम कौन सी ले लें, टेम्परेचर ले लो। क्या ले लो, टेम्परेचर ले लो, जिसको हम लोग बोलते हैं ताप, ठीक है, टेम्परेचर ले लिया। और कौन सी ले ली जाए, और कौन सी ले ली जाए, और एक ले लो भाई, और ले लो एक, 4। पांचवी कौन सी ले लें, बताइए फटाफट। लेंथ हो गया, मास हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, और बताओ, टाइम हो गया, और बताओ फटाफट क्या ले, ठीक है, टाइम हो गया। 6 और कौन सी ले लें, करंट हो गई आपकी, क्या हो गई, करंट हो गई आपकी। क्या ले लें, करंट ले लें। क्या ले लें, करंट ले लें, करंट हो गई। एक आपकी और बची कोई, एक आपकी और बची, एक कहीं और ले लो, एक और ले लो भाई। एक और आपकी कौन बची बताओ, एक आपकी और कौन बची, एक आपकी और कौन बची, एक आपकी बची अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन सी बची, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बची। ये 7 तरीके की आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब ये होता है कि जिनको बताने के लिए आपको किसी क्वांटिटी का पता होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे अब इसकी यूनिट क्या होती है, जैसे अगर हम इसकी यूनिट की बात कर लें, इसकी यूनिट हमारी क्या होती है, देखो ध्यान से। लेंथ को आप जानते हो किस में मेज़र करते हो, मीटर में। किस में मेज़र करते हो, मीटर में, ठीक है। इसका ये सिंबल हो गया मीटर, ठीक है। और ये सब याद रखना, ये सब एसआई यूनिट लिख रहा हूँ मैं, ये सारी एसआई यूनिट है। मास की मैंने लिख दी किलोग्राम, ये किलोग्राम इसकी एसआई यूनिट होगी, किलोग्राम, ये इसकी एसआई यूनिट, डिनोट किससे करते हैं, किलोग्राम से। तो ये सारी फंडामेंटल यूनिट है। अभी मैं बताऊंगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग जानते हैं कैंडेला के नाम से। किसके नाम से, कैंडेला। इसको डिनोट किससे करते हैं, सीडी, कैंडेला, ठीक है। फिर हमारी आ गई टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप जानते हो, टेम्परेचर की जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, कैल्विन। क्या बोलते हैं, कैल्विन, कैल्विन, के से डिनोट किया जाता है, कैल्विन। टाइम को आप जानते हो, टाइम को हम लोग सेकंड में लेते हैं, यही इसकी फंडामेंटल यूनिट है, डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एस से। करंट, करंट को आप जानते हो एम्पियर, किससे डिनोट किया जाता है, एम्पियर, एम्पियर, ए से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप जानते हो किससे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किससे मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किया जाता है मोल से, ठीक है। तो ये हमारी कुछ यूनिट्स हैं, ये हमारी आपकी कुछ यूनिट्स हैं कि लेंथ हमारी मीटर में, किलोग्राम में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में मेज़र करेंगे, टेम्परेचर केल्विन में मेज़र करेंगे, टाइम को हम सेकंड में मेज़र करेंगे, करंट को एम्पियर में मेज़र करेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेज़र करेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेज़र किया जाएगा। तो ये बेटा आपकी कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जिनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, इनकी खुद की होती है। अच्छा सर, फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, तो आप दूसरी कौन सी बता रहे थे सर, तो सर बेटा दूसरी जो हमारी थी, दूसरी जो हमारी थी वो बेटा हमारी थी डेराइव्ड यूनिट। कौन सी, दूसरी हमारी कौन सी थी, डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। दूसरी कौन सी है, डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट की डेफिनेशन सर क्या होगी बेटा, डेराइव्ड यूनिट जो होती हैं, जो डेराइव्ड यूनिट होती हैं, इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, देखो बेटा ये सब समझने वाली, जिसको मैं लिखवाऊँ भी ना, अगर मैं आपको ओरली बता दूं तब भी समझ जाओगे, विद द हेल्प ऑफ, विद द, लेकिन आपके पास नोट तो पहुंचनी चाहिए ना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, विद द
विद द हेल्प ऑफ, चलो इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। सर इसका मतलब क्या, समझाइए तो पूरी चीज़, पहले आप सर पूरी चीज़ समझाइए, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, पहले आप पूरी चीज़ समझाइए। ठीक है बच्चा, देखो अगर आपको लेंथ की, लेंथ तो आप जानते हो कि लेंथ क्या, लेंथ, लेंथ आप जानते हो, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। अगर देखिए बच्चा, अगर लेंथ को आप जानते हो मीटर में, तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ से आप अगर एरिया की हम आपसे पूछें कि एरिया का बताओ, अगर हम आपसे यहाँ एरिया का पूछे तो देखो बेटा एरिया, एरिया का आप यूज़ करोगे ना, एरिया को निकालने के लिए आप इन्हीं इसका यूज़ करोगे ना मीटर का। कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे, लेंथ को भी बच्चा मीटर में मेज़र करोगे और ब्रेथ को भी मीटर में मेज़र करोगे, लेंथ को भी मीटर में मेज़र करोगे और ब्रेथ को भी मीटर में मेज़र करोगे। तो मीटर और मीटर करके क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, मतलब जो एरिया की यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर स्क्वायर। और ये आप किसकी हेल्प से निकाल पाए, ये आप लेंथ की हेल्प से निकाल पाए। इसका मतलब ये, अगर आपको लेंथ पता है, अगर आपको लेंथ पता है तो आप एरिया निकाल सकते हो, अगर आपको लेंथ पता है तो आप एरिया निकाल सकते हो। वैसे ही मैं अगर आपसे यहीं से कह दूँ कि आप वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम का क्या होगा, अगर मैं आपसे यहीं कह दूँ कि बताओ वॉल्यूम का क्या होगा, तो वॉल्यूम का आप जानते हो क्या करोगे, v इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ को आप मीटर में मेज़र करोगे, ब्रेथ को मीटर में मेज़र करोगे, हाइट को मीटर में मेज़र करोगे, और ये आपका आ गया मीटर क्यूब। यानी कि वॉल्यूम की जो यूनिट बनेगी जाके वो मीटर क्यूब बनेगी, जो कि किसकी हेल्प से बनाई गई है, जो कि हमारी इस मीटर की हेल्प ली गई है। किसकी हेल्प ली गई है, इस मीटर की हेल्प ली गई है। तो वो डिराइव्ड यूनिट होती हैं, जिनकी जो डिराइव्ड यूनिट्स क्या मैंने डेफिनेशन लगवाई, इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डिराइव की जाती हैं वही हमारी क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो आप ये चीज़ जान गए, ये चीज़ जान गए कि हमारी सात तरीके की हमारी बेस यूनिट होती हैं, 7 तरीके की हमारी बेस यूनिट होती हैं, 7 तरीके की, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, ये 7 तरीके की हमारी क्या होती हैं, 7 तरीके की हमारी ये बेस यूनिट होती हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, 7 तरीके की हमारी बेस यूनिट होती हैं, ये इनके यूनिट्स लिखी हुई हैं, मीटर, किलोग्राम, कैंडला, केल्विन, सेकेंड, एम्पियर और मोल। ठीक है, ये हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट हो गई, और हमारी अगला पेज पे क्या है, अगली हमारी डेराइव्ड यूनिट होगी। और मैंने बताया था कि फंडामेंटल यूनिट के साथ साथ आपकी 2 यूनिट और होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। बस आप इन्हीं को देखिए ज़रा, देखिए ज़रा, 2 यूनिट आपकी और होती हैं, ठीक है। एक कौन होती है, एक को हम बोलते हैं स्टेरेडियन, एक को हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, एक को हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है, और एक को बोला जाता है, एक दूसरे को बोला जाता है रेडियन, ठीक है, दूसरे को बोला जाता है रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फिगर से आपको बताएंगे कि स्टेरेडियन और रेडियन क्या होता है। तो पहले हम रेडियन का देख लेते हैं, नॉर्मली सा फिगर होता है इसका, ध्यान से देखिए जरा, हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो अगर हम, ये मान लो मेरा एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम इस तरीके से, तो ये 2 आपके जो हैं ये मान लो थीटा के एंगल पे है, ठीक है, और ये आपकी आर्क हो गई, ये आर्क हो गई, ये आर्क लेंथ हमने कितनी मान ली, ये आर्क लेंथ हमने कितनी मान ली, ठीक है, ये आर्क लेंथ हमने कितनी मान ली, ds, ये आर्क लेंथ मैंने कितनी मान ली, ये आर्क लेंथ मैंने मान ली ds, ठीक है, ये आर्क लेंथ कितनी है ds, और ये मैंने कितना मान लिया, ये मैंने मान ली डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है। तो यहाँ से जो है थीटा एंगल निकल के आएगा, यहाँ से बाबू मेरा जो थीटा एंगल निकल के आएगा, थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आप जानते हो आर्क अपॉन लेंथ होता है। जो आप आर्क अपॉन लेंथ देखते हैं ना, आर्क अपॉन लेंथ, वही हमारा उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। आर्क यहाँ पर कितनी है, ds है, और लेंथ कितनी है हमारी r, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू ds अपॉन r, यही हमारी क्या हो जाती है, यही बच्चा हमारा हो जाता है रेडियन। इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियन, ठीक, इतने डिग्री का रेडियन मतलब रेडियन, यही हमारी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इस थीटा की जो यूनिट बच्चा बन जाती है, बच्चा मेरा, इस थीटा की जो यूनिट बन जाती है वो हमारी हो जाती है रेडियन। क्या हो जाती है, वही हमारी हो जाती है रेडियन। अच्छा चलो अब हम थोड़ा इधर बात कर लेते हैं, ठीक है, रेडियन, इसको डिग्री से ना, डिग्री जैसे आप लोग देखते हो ना, डिग्री, जैसे मैं कह दूं कि 20 डिग्री का, ठीक है, और 30 डिग्री का,
तो रेडियन और मतलब डिग्री अलग चीज़, वो अलग चीज़ है, डिग्री में भी होता है और डिग्री के साथ हम इसको रेडियन में भी देखते हैं बार बार, ठीक है, पाई के फॉर्म में। चलो अब हम लोग बात करते हैं स्टेरेडियन की। स्टेरेडियन में देखो बेटा क्या होता है, देखो और हाँ एक चीज़ ये याद रखिए, ये जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका कौन सा, ये आपका सॉलिड एंगल होता है, नहीं ये सॉलिड, ये आपका प्लेन एंगल होता है। क्या होता है, प्लेन एंगल, क्या होता है, प्लेन एंगल, ठीक है, ये आपका प्लेन, देख लीजिए एक बार ध्यान से, एक बार आप लोग देख लीजिए जो भी चीज़ है, ध्यान से देख लीजिए जो भी चीज़ है, ठीक है, ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए, ये फिगर आपको ध्यान में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो जो आपका प्लेन एंगल होता है, जो आपका प्लेन एंगल होता है वो रेडियन में होता है, जो आपका प्लेन एंगल होगा वो रेडियन में होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेरेडियन की, तो जरा स्टेरेडियन का हम फिगर बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से बनता है, वो बहुत ध्यान देने वाला फिगर होता है, ठीक है, वही बहुत ध्यान देने वाला फिगर है बच्चा, ठीक है, बहुत ध्यान देने वाला फिगर है, ठीक है, बहुत ध्यान देने वाला फिगर है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से, यहाँ देखिए दो एंगल बन रहे होंगे आपके, एक तो ये और इसी पॉइंट से एक देखिए ये, ठीक है, इसी पॉइंट से आपका ये, ध्यान से देखिए। तो ये अब ये जो आपका बन रहा है, इसको हमने, इसका एरिया हमने कितना मान लिया, इसका एरिया हमने मान लिया, इसका एरिया हमने कितने मान लिया, इसका हमने एरिया मान लिया कि ये डी ए है, ठीक है, और ये लेंथ हमने कितनी मान ली, ये लेंथ हमने उतनी मान ली जितनी हमने उसमें मानी थी, कितनी, इसमें हमने लेंथ मान ली आर, लेंथ हमने मान ली आर, ठीक है। और ज़रा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि जो ये आपका एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये प्लेन एंगल, ये और ये जो आपका एंगल बन रहा है ना, ये बच्चा मेरा प्लेन, ये सॉलिड एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो जरा, ये ध्यान से देखो आप, ये जो आपका बन रहा है ये एंगल जो बन रहा है ना, यही हमारा क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, यही चीज़ जो हमारी निकल के आती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है सॉलिड एंगल। इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है डी ओमेगा से, किससे डिनोट किया जाता है, डी ओमेगा। बेटा जैसे हमारे यहाँ पर ए बी सी डी चलती है, वैसे उनके यहाँ पर ग्रीक में ए डी ओमेगा अल्फा बीटा गामा चलता है ना, तो डी ओमेगा। तो ये निकाला सर कैसे जाता है, ये निकाला कैसे जाता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, समझ में आ गया, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यही आपका होता है। वैसे इसके साथ कॉस थीटा, लेकिन आप इतना समझिए कि डी ए अपॉन ये, डी ए क्या है, ये डी ए जो हमारा है, ये डी ए हमारा जो है, ये डी ए हमारा, ये इसका एरिया है, ये जो आप देख रहे हो ये एरिया सरफेस निकल के जो आ रहा है, ये इसका एरिया है, ठीक है, यही हमारा डी ए है। तो यहाँ से हमारा एक ये फॉर्मूला बन के आ गया कि ये डी ए है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका डी ए है, ठीक है, ये डी ए है, ठीक है, समझिए, ठीक है, यही हमारा क्या है, यही हमारा डी ए है, यही हमारा क्या है, यही हमारा डी ए है। इसी को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, इसी को हम लोग मेज़र करते हैं, इसी को, इसी का जो इसकी यूनिट, इसी की जो सॉलिड एंगल की जो यूनिट हमारी बन के आती है, इसी की जो हमारी यूनिट बन के आती है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन। तो बच्चा समझ में आ गया ये चीज़ समझ में आ गई आपकी, ये चीज़ आपकी बिल्कुल एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि स्टेरेडियन और रेडियन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्टेरेडियन और रेडियन में क्या है, रेडियन जो आपका होता है वो प्लेन एंगल होता है, जिसको प्लेन एंगल मतलब थीटा ही सिर्फ बोल देते हैं, और जो स्टेरेडियन आपका होता है, जो स्टेरेडियन आपका होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं बच्चा मेरा, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। जिस तरीके से रेडियन को प्लेन एंगल बोला जाता है, उसी तरीके से स्टेरेडियन को क्या बोला जाता है, उसी तरीके से स्टेरेडियन को क्या बोला जाता है, उसी तरीके से स्टेरेडियन को बोला जाता है, उसी तरीके से स्टेरेडियन को क्या बोला जाता है, उसी तरीके से स्टेरेडियन को बोला जाता है सॉलिड एंगल, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। उसी तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब कुछ हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं, जैसे पावर्स में है ना, कुछ चीज़ें जो होती है पावर्स में डिफाइन होती हैं, जैसे 10 की पावर में हम लोगों ने यूनिट को डिफाइन किया कि इसका ऑर्डर, तो जो 10 की पावर में देते हैं, ठीक है, जो 10 की पावर में देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, वो ऑर्डर होता है। जैसे लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सी, स्पीड ऑफ लाइट सी। देखिए अभी हम लोग जो यूनिट्स के बारे में है वो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपकी सारी यूनिट्स आ जाएंगी। तो अभी मैं यहाँ पर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ,
यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपकी कितनी यूनिट हो, एक डराइव्ड यूनिट होती है, जिसका मतलब क्या होता है कि जो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से मिलकर बनाई जाती है उनको हम लोग डराइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे आपका एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, हाँ एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स मास और एक्सेलरेशन को मिलकर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत बहुत ऐसी क्वांटिटीज होती थी जो डराइव्ड। भाई कितनी लिखोगे आप, इन 7 को छोड़ के, जो मैंने 7 आपको लिखवाई हैं, इन 7 को छोड़ के जो भी चीज़ आप देखोगे, जितनी भी आप क्वांटिटीज देखोगे वो सारी क्या हैं, डराइव्ड है। जैसे चलो कि यहाँ पर और देख लो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। अब भाई मास तो आपकी फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि मास को आप जानते हो किस में मेजर करोगे, किलोग्राम में। और ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को आप जानते हो किससे लिखते हो, एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी, अब देखो हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, हेल्प ले रहे हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पर दो डराइव्ड यूनिट मिल गई, देखो समझो, इस पूरे यूनिट को हम देखो ध्यान से, इस पूरे यूनिट को हम देखो अभी किस में बना दे रहे हैं, सारा फंडामेंटल यूनिट में ले आएंगे। देखो मास को हम मास लिख दें, वो तो है ही है खुद में, और इसको हम वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दें। अब वेलोसिटी आप जानते हो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि ये क्या होगा, मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। देखो फोर्स हमारी क्या थी, फोर्स हमारी डेराइव्ड यूनिट थी, लेकिन इस डेराइव्ड यूनिट को हम बनाएंगे कैसे। अब देखो यहाँ पर ये जितनी भी सारी ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, इसमें जितनी भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये जैसे ये दिखाई दे रही है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। ये टाइम दिखाई दे रहा है, अभी हम लोग पीछे पड़ चुके हैं, टाइम भी फंडामेंटल यूनिट है। ये डी आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपको फंडामेंटल यूनिट है। यानी कि हम लेके चले थे डेराइव्ड यूनिट को, लेकिन हम उस डेराइव्ड यूनिट को बताएंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। तो सर इसी की यहाँ से क्या यूनिट बन जाएगी, देखो मास को आप किलोग्राम में मेजर करोगे, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को आप किस में, मीटर में मेजर करोगे, टाइम का नीचे सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया। अब यही चीज़ जो हमारी हमने आपको बॉडी बताई थी CGPM, ठीक है, इसी ने 2018 में ये चीज़ उठा के रख दी कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कि बहुत इजीली मोड में हम लोग पढ़ना सीख। जब जैसे आप किसी से कहोगे ये मैंने तुम पर जो है इतने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स लगाया, कहेगा अरे भाई जा यार बोर मत कर, नहीं कोई नई लड़ाई करनी। लेकिन अगर आप बात यहीं पर खत्म कर दोगे कि हमने तुमको 10 न्यूटन का थप्पड़ मारा, तो चीज़ बन जाएगी, तो कहेगा अच्छा बात जल्दी खत्म हो गई, चलो कुछ करते हैं। समझ में आ रही, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इजिली मोड में हो। अब जैसे इसको हम न्यूटन भी बोल सकते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन भी तो होती है, तो न्यूटन बोलना ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो यही सब चीज़ें जो है मीटिंग्स के अंदर डिसाइड होती हैं कि इतनी बड़ी बड़ी, अब बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट, उनको कौन लिखेगा बैठ के। अभी जब हम लोग डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि आप डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से अगर हम यूनिट निकालना बता दें तो आप यूनिट तो छोड़िए, आप ये भूल जाएंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी थी कौन। तो ये जो सारा काम होता है वो हमारा CGPM बॉडी का होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना आज के लेक्चर पे हम लोग जो है इतना ही करते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या देख लिया, फटाफट हम लोग जो आपको स्क्रीन दिखा दे रहे हैं क्या क्या हमने देख लिया। हमने इस पर यूनिट के बारे में पढ़ लिया, क्या चीज़ यूनिट होती है, ठीक है। फिर हमने अगले स्लाइड पे क्या देखा, हमने देखा कि कौन सी बॉडी जो है वर्क करती है, कौन सी बॉडी वर्क करती है, कि हमारी, जैसे मैं यहाँ पर लिख दो बॉडी हु डिस्क्राइब यूनिट, ऐसी कौन सी बॉडी है जो यूनिट को डिस्क्राइब करती है, ठीक है, ऐसी कौन सी बॉडी है जो यूनिट को डिस्क्राइब करती है। तो वो बॉडी का नाम क्या है, CGPM बॉडी है, ठीक है। ये इसकी 1971 में मीटिंग हुई, ठीक है, इसकी 1971 में भी मीटिंग हुई है, इसकी 2018 में मीटिंग हुई है। 2000 की मीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी में बेस यूनिट और फिक्स डिफाइंड, कि हर एक बेस यूनिट की एक फिक्स डिफाइंड डेफिनेट वैल्यू होगी, ठीक है। और इसकी मीटिंग जब भी होती है तो वो ये बता देती है कि कोई चेंज अगर करना है तो हम लोग इस मीटिंग में कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब इस बॉडी का जो भी है, ये ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ पे हो, इस बॉडी का जो भी निर्णय होगा वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा। क्या होगा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देख लिया, फिर हम लोगों ने देख लिया कि फंडामेंटल यूनिट्स हमारी क्या होती है। फंडामेंटल यूनिट्स उनकी होती है जिनको किसी की हेल्प नहीं होती, वो खुद की उनकी यूनिट होती है, पहले से ही बनाई जाती हैं। जैसे लेंथ की मीटर होगी, मास की किलोग्राम, ये सब आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और इनके साथ में दो आपकी और स्टेरेडियन और रेडियन,
ठीक है। तो अगले लेक्चर में हमने ये डेराइव यूनिट के बारे में सीख लिया कि ये मेज़र की जाती हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? फंडामेंटल बेस की हेल्प से। अभी मैंने आपको यहाँ पर फोर्स का एक एग्जाम्पल लेके समझा दिया कि किस तरीके से फोर्स को हम लेके चले थे और इसको हम सारा का सारा देखो सारी फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लेके चले आए। ठीक है। फिर हमने इसके बाद जो हमने आपको 2 यूनिट पढ़ाई थी, रेडियन और स्टेरेडियन, उनके बारे में देखा कि ये स्टेरेडियन हमारा है जिसको हम लोग सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए बाई आर स्क्वायर। और रेडियन क्या होता है? वो प्लेन एंगल होता है आर, और ये सामने आपके फॉर्मूला लिखा है। ठीक है। तो नमस्कार बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, और अगले लेक्चर पे मैं आपके लिए बहुत जल्दी सिग्निफिकेंट डिजिट्स का लाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कितनी डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती हैं। और ये टॉपिक जो सिग्निफिकेंट डिजिट का आने वाला है, इसमें आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, सर यहाँ जीरो पहले लग गया, यहाँ जीरो बाद में लग गया, सर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, जीरो को भी लास्ट में जीरो आ रहा है तो उसको भी सिग्निफिकेंट मान रहे हैं। तो ये सारे डाउट्स मैं आपके अगले लेक्चर में एकदम से क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद आपको कहीं भी किसी भी चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहीं पर आपके सारे डाउट्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं ऋतिक मिश्रा विदा लेता हूँ आपसे यहाँ से। ठीक है। नमस्कार।